सभी एंगलों से मामले की जांच जारी। दिल्ली के प्रशांत विहार ब्लास्ट में अहम खुलासा। सूत्रों के अनुसार ब्लास्ट की जगह पर सफेद टी शर्ट में दिखा संदिग्ध। ब्लास्ट स्पॉट पर वहीं पहुंची सीआरपीएफ पुणे की टीम। स्कूल की दीवार में हुए होल की चल रही जांच। सूत्रों के अनुसार पॉलिथीन में लपेटकर रखा गया था विस्फोटक। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में 10 राउंड से अधिक फायरिंग, एक शख्स की मौत। जहांगीरपुरी फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। अब तक 2 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में हो सकते हैं अहम खुलासे। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। गांदरबल में आतंकियों ने की फायरिंग। गोलीबारी में अब तक 7 लोगों की मौत। गांदरबल आतंकी हमले में 1 डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत। हमले में 5 मजदूरों की घायल होने की जानकारी। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद एक्शन मोड में सेना। पूरे इलाके में की घेराबंदी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी। टारगेट किलिंग पर गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। कहा गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमला। निर्दोष लोगों पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा वीर जवानों के साहस और शौर्य को नमन। आपदा हो या उत्सव, हर मौके पर रहते हैं तैनात। रायपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन। सीएम साई ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं जवान। 2 साल में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। जवानों के शौर्य और पराक्रम को सलाम है। नक्सली हमले में शहीद जवानों का नमन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊर्जावान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ने आने वाले 2 वर्षों के भीतर प्रदेश से नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य, पराक्रम और कौशल से हम निर्धारित समय में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देश, प्रदेश और समाज की आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षा करते हुए हमारे जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, मैं उन सभी को पुनः नमन करता हूं। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। मुरैना में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों का नमन। मुरैना जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस महानिरीक्षक ने शहीदों को नमन किया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने देश और प्रदेश के सभी शहीदों के नाम का वाचन करते हुए बल का भी उल्लेख किया। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम लोग इस पूरे वर्ष में जितने भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में शहीद हुए, पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो इस वर्ष टोटल 216 लोगों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और मध्य प्रदेश के भी इसमें 23 शहीद शामिल। ये वो मौका है जब ड्यूटी पर जिन लोगों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, हम लोग उनको नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सभी एक ऐसे देश का निर्माण कर सके जिसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। हरियाणा में 14 मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान। सीएम सैनी ने गृह, वित्त समेत 13 मंत्रालय अपने पास रखे। अनिल विज को परिवहन मंत्रालय दिया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला। बोले दिल्ली सरकार की आदत केवल झूठ बोलना। दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जाते हैं 28 नाले, उनके प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार। दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 300 के पार। धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली। लोगों को सांस लेने में परेशानी। मध्य प्रदेश को उज्जैन में ध्वनि प्रदूषण रोकने की पुलिस की अनूठी पहल। नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 लाख रुपए के साइलेंसरों पर चलाया रोड रोलर। बुधनी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी उतारा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को टिकट दिया। कांग्रेस के साथ नहीं हुआ गठबंधन। कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को बनाया उम्मीदवार। बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी बने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव। रमाकांत भार्गव ने किया क्षेत्र का दौरा। रमाकांत ने सलकनपुर में मां बिजासन के किए दर्शन। रमाकांत के साथ कार्तिकेय चौहान भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय।
माननीय शिवराज जी जो हमारे जनप्रिय नेता हैं, लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, यह उनका गृह क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार हमारा परिवार है और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव में उतारा है। निश्चय ही कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। एमपी कर्मचारी को मिल सकती है सौगात, मोहन सरकार दीपावली के बाद दे सकती है सौगात। महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में मोहन सरकार, 1 नवंबर को हो सकती है डीए बढ़ाने की घोषणा। एमपी में कर्मचारी को मिल रहा है 40% डीए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, 999 रुपए में हवाई यात्रा की मिलेगी सुविधा। 1 महीने तक रीवा से भोपाल का हवाई सफर हुआ सस्ता। रीवा एयरपोर्ट लोकार्पण पर की बड़ी घोषणा। जिनको जाना है 1 माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। विमानों में बम की धमकी को लेकर सरकार सख्त, हटाए गए डीजीसीए प्रमुख। आज गृह मंत्रालय में होगी अहम बैठक। रविवार को 25 फ्लाइट्स की हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। रायपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 165 किलो गांजा बरामद। गांजे की कीमत करीब 35 लाख रुपए। रायपुर के रास्ते राजस्थान जा रही थी गांजे की खेप। राजस्थान के रहने वाले हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी। निजात अभियान के तहत आदरणीय एसपी सर के द्वारा लगातार इस प्रकार के जितने भी नशे के विरुद्ध तस्कर हैं, उसका भंडारण है, परिवहन है, उस पर कार्रवाई करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिला में। इसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए आज एक एक्सयूवी गाड़ी में सवार 3 लोगों द्वारा और 2 थार गाड़ी में थे। इस प्रकार से जो 3 आरोपी हैं उनको पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त मिली है और जिसमें 1.5 क्विंटल जो गांजा है वो बरामद हुआ है और प्रकरण में जो दोनों गाड़ी है उसको भी कर लिया गया है, जब्ती किया गया है। गुजरात के भरूच में पकड़ी गई 250 करोड़ की ड्रग्स। अफसर एंटरप्राइजेस से 141 ग्राम ड्रग्स बरामद। पुलिस ने कंपनी मैनेजर विशाल पटेल समेत 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने नवी मुंबई से 10वें आरोपी को गिरफ्तार किया। स्क्रैप डीलर का काम करने वाले आरोपी पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप। यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिंसा के बाद ग्रामीणों को जारी किया गया था नोटिस। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका।